एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर देना। हक्की कैसे हो? सॉरी, एक सेकेंड। क्या तुम पॉपकॉर्न खाओगे? निकाटी कहाँ रह गए थे? शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। मैं पॉपकॉर्न लेने गया था। पॉपकॉर्न लाने की क्या सूझी तुम्हें? फिल्म देखने आए हो? मुझे भी थोड़ा चाहिए निकाटी। रुको 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 रुको, अब आएगा असली मजा। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा दूल्हा और दुल्हन यानी मिस्टर मिर्किट एंड मिस फेरिडे को। दूल्हा यहाँ नहीं है, दूल्हा यहाँ नहीं है। क्या? ये कहना क्या चाहती है डार्लिंग? इस बार भी दूल्हे को खो दिया। नहीं बॉब, मेरे ख्याल से वो भाग गया। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। कितनी बकवास फिल्म है। ओए तुम दोनों इधर आओ। अरे छोड़ो हमें। अरे क्या कर रहे हो अंकल जी? तुम दोनों निकम्मे दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? क्या नहीं तो उसके दोस्त नहीं है? तुम खास दोस्त हो, मैंने कई बार तुम्हें दुकान में देखा है। अरे हम तो सामान खरीदने आए थे, दोस्त वोस्त नहीं है। सड़क पर मिल भी जाए तो मैं उसे हाय नहीं कहूँगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। तुम दोनों के दोनों कहीं नहीं जाओगे आज। चुपचाप दूल्हे को शाम तक ढूंढ कर लाओ मेरे पास। जाओ जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। निकलो। क्या बात है, पता होता वहाँ इतना अच्छा एक्शन होने वाला है तो मैं भी आता। चलो चलो, बहुत ही मजेदार मूवी थी जाकिर। दूल्हा भाग गया और ससुर पागल हो गया। अरे निकाटी, आज शाम तक हमें दूल्हे को ढूंढकर वापस लाना है। मिर्किट को तो मैंने यही देखा था, अपनी कार में इस तरफ जा रहा था। क्या कहा? सच में? कार की चाबी कादरी के पास है, उसके लैब तक कैसे पहुँचेंगे? हे सुनो, ये राफ्ट ले जा रहा हूँ, ये हमें चाहिए। दूल्हा भाग गया, उसे लेने जाना है। सुनो कैनन, अपनी मॉम के पास जाओ, हम दूल्हे को लेने जा रहे हैं। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? अरे कौन हो तुम लोग? हम हैं अद्भुत जासूस। उस तरफ मिर्किट की कार देखो, हमारे ही आगे है। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे भाई, अपनी गाड़ी रोको, साइड में लो। हैं? क्या? हटो, कोई जबरदस्ती है क्या? हम मछली पकड़ने आए हैं, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी शादी से भाग रहा हूँ। तुम लोग चुपचाप जाओ यहाँ से। हाँ, काम चल रहा है, जरा ध्यान से। पापा, वो लैब के अंदर चला गया। चलो रुक जाओ, लंगर डाल रहा हूँ। ये रहा सॉल्यूशन। एक गिलास काफी रहेगा। अब ये रहा दूल्हा, चलो इसे पकड़ लेते हैं। अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो यार। नहीं, तुम एक दूल्हा हो, उस लड़की से शादी करके खुश रहोगे। लेकिन मुझे दूल्हा नहीं बनना है। इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं नहीं उठा सकता। अपना बचपन याद है ना तुम्हें? हम दिन भर कितना खेला करते थे। हाँ, वो मौज मस्ती के दिन थे। अब हम बड़े हो गए हैं, फिर से हम लोग बच्चे नहीं बन सकते। ऐसा तुम्हें लगता है? अब देखो मेरा कमाल। हाँ? वो कहाँ गायब हो गया? शायद वो उस तरफ गया होगा। हमें उस तरफ जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। देखो तो मुझे क्या मिला है। घर का बनाया चेरी शरबत, थोड़ा चखते हैं। अरे निकाटी, संभल के, हम लोग शरबत से भीग गए हैं। हाँ, दोस्तों कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। ये हमें क्या हो गया रैमजी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बच्चे बन गए हो। हे हम फिर से बच्चे बन गए। हम बच्चे बन गए। हुर्रा! हुर्रे! ला 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 ला, हम बच्चे बन गए। हम बच्चे बन गए। हुर्रा! ला 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 ला, चलो टीवी ला पर ला ला कार्टून्स ला, देखते हैं। अरे गम्बॉल चलाओ, गम्बॉल। खैर मनाओ कि तुम सुंदर हो, वरना अब तक किसी सर्कस में होते। रैमजी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कादरी, कार्टून देख रही हैं। तुम भी देखो ना। ये क्या हो गया तुम दोनों को? फिर से कोई गड़बड़ कर दी? दोनों बच्चे की जैसे क्यों लग रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया कादरी, ये सब निकाटी की गलती है। साकिर,
साकिर कहाँ गया? साकिर! साकिर बेबी बन गया। ये क्या? साकिर बेटा, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी मम्मी मम्मी। रैमजी, निकाची, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हुआ है? ठीक है। साइंटिस्ट मिर्केट अचानक से कहीं गायब हो गया है और हम बच्चे बन गए। मुझे बहुत भूख लग रही है। अब ये क्या आफत है? वो आवाज कैसी है? कहीं मिर्केट की कार तो नहीं? जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। मुझे कार्टून देखना है प्लीज। मेरे तो पैर ही नहीं पहुंच रहे। मैं ये गाड़ी कैसे चलाऊंगा? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? वो देखो, मिर्केट वहाँ है। वो भी बच्चा बन गया है। मिर्केट, मिर्केट, जल्दी मेरे पति और बेटे को ठीक करो, जल्दी। मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, फंस गया। मुझे ढूंढ निकाला। मेरी फ्लाइंग स्केटबोर्ड कहाँ गई? जल्दी आओ सब, बदमाश लड़के को पकड़ते हैं। खात्री, मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। चलो बच्चों, उसे पकड़ते हैं। तुम यहाँ बैठो और तुम दोनों वहाँ जाके बैठो। अब देखना केटेरिया से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। ये मैं पार्क में पहुँच गया। हाँ, वो कहाँ रह गए? कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो सारे के सारे? जाने दो, कोई नहीं आया। बाप रे, आज लेट हो गया हूँ। बॉस मुझसे पहले ना पहुँच जाए। हाँ, ये तो मेहमट लगता है। मेहमट। हाँ, तुम कौन हो बच्चे? मैं मिर्किट हूँ। मैं याद हूँ ना? मुझे प्रोफेसर मिर्किट के नाम से बुलाते हैं। अरे मिर्केट, क्या हो गया तुम्हें? काफी छोटे हो गए हो। अरे वो सब छोड़ो, चलो पार्क में चलकर खेलते हैं। खेलते हैं? पहले से लेट हो गया हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अरे ऐसा मत करो, थोड़ी देर तो रुक जाओ, मेरे साथ खेल लो ना। अरे मैं तो please, चला, ऐसे मत बाय जाओ। बाय। लुका छुपी खेलेंगे, लगड़ी टांग भी खेलेंगे ना, आ जाओ। सारे शहर में बाजार में काफी ये बात सही है। समझ गया। यहाँ मैं अकेला बच्चा हूँ, सब लोग मुझसे बड़े हैं। ऐसे तो वो खेलेंगे नहीं मेरे साथ, इसलिए मुझे अब सभी बड़ों को बच्चा बनाना होगा फिर से। रुको, वो क्या है? आइसक्रीम ट्रक। आइसक्रीम, 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 आइसक्रीम। तुम सब चुप हो जाओ। उसे कैसे और कहाँ ढूंढे? कहाँ जा सकता है वो लड़का? बच्चों का पार्क। आंटी कादरी, हमें पार्क ले चलो ना। पार्क पार्क पार्क। कहाँ जाएं? अरे हाँ, पार्क सही रहेगा। हम पार्क जा रहे हैं। ये हो गया। अब इस टंकी को मैं उम्र घटाने वाले शरबत से भर देता हूँ। अब मजा आएगा ना भिड़ू? हाँ, तो आज के बाद से हर कोई मेरी तरह बच्चा बन जाएगा। मिर्केट, रुक जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सबको बच्चा बना दूंगा, फिर दिन भर सबके साथ पार्क में खेलूंगा। हाँ? ये हुर्रे, मैं तो उड़ रहा हूँ। अरे यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे चलो चलो चलो, देखते हैं क्या हो रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर वो दूल्हा मेरे हाथ लग गया तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा उसका। ओह रैमजी, तुम्हें आज के ही दिन बच्चा बनना था क्या? क्या करूं? हाँ बोलो बेटा। निकाटी, तुमने सुना ना? कोई हमें बुला रहा है। हाँ, ड्यूटी का टाइम हो गया। तो हम हैं अद्भुत जासूस। क्या हुआ कादरी आंटी? मिर्केट सबके ऊपर बच्चा बनाने वाला शरबत डालने वाला है, समझे? बात करके उसे किसी तरह रोकना होगा। और उसके लिए हमें एक रेडियो चाहिए। क्या एक रेडियो है? नहीं है तो इसे खा जाऊं? हाँ, ये रहा एंटेना। उम्मीद है ये काम करेगा। हेलो हेलो, नहीं, काम नहीं कर रहा। क्या ये काम कर रहा है? अब काम कर रहा है? हाँ हाँ, सुनो, आवाज आ रही है। अब ये सारे लोग मेरी तरह बच्चे बन जाएंगे। 20 साल पहले रैमजी और मैं एक एम्यूजमेंट पार्क में गए।
उन्हीं दिनों हम मिले थे। एक शरारती बच्चा मैरी गो राउंड के घोड़े से नीचे कूदा और अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और सबके सामने उसने मुझे प्रपोज कर दिया। अचानक से उस बच्चे का संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और उस दिन से हमारी शादी अम्यूजमेंट पार्क जैसी मजेदार रही। कभी रोमांच, कभी प्यार तो कभी हंसी। उससे हमेशा प्यार किया। मुझे यकीन है तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करेगी। मिर्किट, शादी के बाद तुम पर कोई बंदिश नहीं लगाऊंगी। हमेशा एक बच्चे की तरह रहना। बस तुम नीचे आ जाओ। क्या तुम सच बोल रही हो? बिल्कुल सच। हुर्रे! तो अब वक्त आ गया है बड़े होने का। शुक्र है मेरे पास इसका एंटीडोट भी है। हुर्रे! मैं तैयार हूँ। हम शादी कर लेते हैं। अरे बेटा, मेरी पैंट तो छोड़ो। अरे फट जाएगी ये, छोड़ो। सबके सामने इज्जत उतर जाएगी। मिर्किट, जाओ और जल्दी से इन सब को भी बड़ा बना दो। यहाँ आओ बच्चों। हमें पकड़ के दिखाओ, पकड़ के हमें दिखाओ, पकड़ के हमें दिखाओ, पकड़ के नहीं दिखाओ। पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते तुम। ठहर जाओ, तुम्हें मैं फिर से ठीक कर दूंगा। हमें पकड़ के दिखाओ, हमें पकड़ के दिखाओ, नहीं पकड़ कितना मजा आ रहा है। आज मौसम कितना अच्छा है ना? आज तो बहुत मजा आने वाला है। एक सेल्फी तो ले लो। ये जो है। जाकिर, और कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट पापा। मेरी साइकिल कंट्रोल नहीं हो रही है। वो साइकिल नहीं है नेकाटी। साइकिल से भी कम नहीं है जाकिर। नहीं। हाँ हाँ, अगर ये वाला छूट गया, अगला जहाज कब निकलेगा कैनन? ये आखिरी जहाज है। अगली बोट कल जाएगी। है क्या कहा? फिर तो इसी जहाज से जाना होगा। इस टापू के होटल्स बहुत महंगे हैं। टिकटॉक की सुपरस्टार, हट जाओ। नहीं, अगर मैं कूदी मेरे स्टाइलिश बाल बिखर जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे बाल खराब है। चलो, अब हम पहुंच जाएंगे। हम कह नहीं सकते। जल्दी करो, जल्दी करो, ये चल पड़ेगा। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। चलो हॉर्न बजाओ कॉम्पीर। क्या अजीब नाम है तुम्हारा। क्या किसी जगह का नाम है ये? जाने दीजिए, मेरे डैड को ये अजीब सा नाम पसंद था। जैसा अजीब नाम वैसे अजीब हो तुम। चलो इंजन स्टार्ट करो। आए आए कैप्टन। हॉर्न, ये अपनी बोट का हॉर्न है। ब्रेक फेल हो चुके हैं। इसका जल्दी से कुछ करो। अरे ऐसा रोक नहीं पाएंगे। अरे ठीक से चलाओ ना, क्या कर रहे हो? आगे खाई है। लगता है हमारा साथ यहीं तक था। आपकी यात्रा सफल हो। बाय बाय। अरे ये कहाँ से आ गिरे? हम पहुंच गए। मेरा हाथ कहाँ चला गया? मेरा हाथ। कॉम्पीर, तुम मुझे एक चीज बताओ, मौसम कैसा रहेगा? अभी फोन से चेक करता हूँ। मौसम बढ़िया रहेगा। 95 डिग्री। समुद्र शांत होगा, ना बादल ना बारिश। ये है एक सुहाना सफर। तो ये था सुहाना मौसम। माफ कर दीजिए कैप्टन, दरअसल मैंने फोन उल्टा पकड़ लिया तुम्हें था। और कोई बहाना नहीं सूझा? तुम्हारे फोन में वीडियो गेम चल रहा है। मैं आखिरी लेवल पर था, जीतने ही वाला था। हम तूफान को नहीं झेल पाएंगे। वो रेडियो तो जल्दी। रेडियो काम नहीं कर रहा कैप्टन। बिजली गिरने की वजह से पावर चली गई। सेल फोन से कोस्ट गार्ड को सूचना देता हूँ। यहाँ नेटवर्क नहीं है, बाहर जाकर कोशिश करता हूँ। अरे एक बात सुनो कुम्पीर, तुम क्या मुझे और टोमेटो सॉस दे सकते हो? करने की जरूरत नहीं। अगर जहाज डूबने लगे, सबसे पहले इस लिस्ट में लिखे नामों को बचाना होगा। पहला नाम निकाटी है। ये कैसा नाम है? बेकार के सवाल पूछने वाले बकरे नहीं बचाए जाएंगे, समझे? कृपया ध्यान दीजिए, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। झूठ बोला मैंने, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अपनी जान आपको खुद बचानी पड़ेगी। छुप कर बात करना आसान है,
यहाँ आकर बात करो। ना ना, बिल्कुल आसान नहीं है। माइक काम नहीं कर रहा। हर बात अब मुझे चिल्लाकर करनी पड़ेगी। मेरा दिमाग सुन पड़ गया है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे फोन से कोस्ट गार्ड को कॉल लगाओ। हाँ, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। अब तो हम गए काम से। पहले आप लोग शांत हो जाएं। अब हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसकी एक लिस्ट बनाते हैं। खराब चीजों की लिस्ट। कैप्टन बेहोश है, रेडियो खराब है, मौसम भयानक है, जहाज पर ये मेरा पहला दिन है। हाय, मुझे सांस भी नहीं आ रही। और क्या क्या ठीक है? मेरे पास ये इमरजेंसी गन है। ठीक है, मैं चलाऊंगा। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। हटो सब। मैंने अच्छे के चक्कर में और बुरा कर दिया। हम डूबने वाले हैं। डरो मत, डरो मत। तुम्हारा नाम क्या है? कुम्पीर। है? कुम्पीर? चलो जाने दो कुम्पीर। फिलहाल हमें एक चीज की जरूरत है। सही कहा, भुर्जी और पाव। नहीं, हमें एक लाइफ बोट की जरूरत है। तो फिर लंच में क्या खाएंगे? अरे लंच को भूल जाओ, हमें लाइफ बोट तक ले चलो कुम्पीर। सुनो, मैं और निकैटी कोस्ट गार्ड को ढूंढने जा रहे हैं। कुम्पीर, तुम यहाँ रुककर इस बोट को संभालो। नहीं कर सकता, डर लग रहा है। ये देखो, फिलहाल बोट में कैप्टन नहीं है। अब से तुम इस बोट के कैप्टन हो। हिम्मत से काम लो और जिम्मेदारी के साथ शिप की देखभाल करो। पापा, आपने तो जोश जगा दिया। आ जाओ निकैटी। तुम धीरे से कूदना। वो दोनों ठीक होंगे? अब ठीक नहीं है। सैल्यूट कैप्टन, हम तैयार हैं। मुझे शांति से रोने दो। जो जी में आए वो करो। क्या कहा? मैं सारे यात्रियों को कंबल और खाना दूं? सर, मैं तैयार हूँ। क्या मुझे डेक पर जाकर वहाँ से पानी खाली करना है? जैसी आपकी आज्ञा। काम पे लग जाओ। ओ, तुम भी तो नाव चलाओ निकैटी। नहीं चला सकता रैमजी, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। झूठ मत बोलो निकैटी। फ्रैंकी खाने को मना किया। कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, जमीन पश्चिम की ओर है। मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग? तुम्हें खुद नहीं पता जमीन कहाँ है? जमीन दक्षिण की ओर है। तुम दोनों ही गलत हो। यहाँ से जमीन पूर्व की तरफ है। कोई एक बात करो, किस तरफ है? उत्तर की ओर। क्या सुर में सुर मिलाया? वैसे उत्तर दिशा किस तरफ है? ध्रुव तारा का पीछा करो, वो उत्तर की दिशा में है। एक बात बताऊं, ध्रुव तारा का कोई हिस्सा टूट भी जाए तो वो उत्तर की ओर गिरेगा। हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है सबको कंबल और सैंडविच मिल गए। चाय भी चलेगी, थोड़ी बहुत कॉफी भी चलेगी। हाय, इस ठंड से कोई तो बचा लो। अभी तो एक कंबल दिया था। खैर, ये लो। साथ में गरम चाय या कॉफी? ये अच्छी बात नहीं है। खैर, जाने दो। कैप्टन कुम्पीर, जहाज डूब रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से। मैं कैप्टन नहीं बन सकता। ये लो। ये क्या है? रैमजी, रैमजी! क्या कहा? पक्का वो ध्रुव तारा ही है। जमीन पर उतर आया है हमारी मदद करने के लिए। चुप करो। हे ध्रुव तारा, हम यहाँ हैं। हे, यहाँ इस तरफ। ध्रुव तारा, इस तरफ। बस करो मुझे निकैटी, सुन पा रहे ये हो? नाव उलटने वाली है। ध्रुव तारा। बीच समुद्र में कैसे आए? लुका छिपी खेल रहे हैं। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। मजाक किया था, खेल नहीं रहे हैं। टापू छोड़ने के बाद तूफान आ गया, जहाज डूबने वाला है। आपको ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। क्या सच में? तो चलो फिर वहीं चलते हैं, बाद में खेल लेना तुम लोग। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। जहाज टूटने वाला है। हमारी कोई मदद करो। वेलकम डार्लिंग, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। क्या नाम रखें इसका? कुम्पीर नाम कैसा रहेगा? क्या कुम्पीर? हाँ, कुम्पीर। सुनने में डिश जैसा है। कोई ऐसा डिश जिसमें है चीज और साथ में पनीर, और कभी कभी होते हैं जैतून, अचार, सॉसेज और सॉस। जैतून से तेज होता है दिमाग, अचार से इच्छा शक्ति, सॉसेज से आत्मविश्वास। तो डार्लिंग, नाम कैसा लगा?
सभी शांत हो जाइए, आप ही को बचाने आए हैं। बकरे को नहीं बचाना है। अरे मजाक कर रहा था, तुम्हें भी बचाएंगे। जाकिर, कैनन, तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं डैड, लेकिन कुम्पीर और कैप्टन कहाँ हैं वो नहीं पता। हम यहाँ हैं। हाँ? क्या हम बच गए? बहुत अच्छे कुम्पीर, शाबाश। कुम्पीर की वजह से बच पाए हम सब। इंजन शुरू नहीं करते तो हम सब डूब चुके होते। शाबाश, सबका सम्मान करना आता है तुम्हें बच्चे। अलविदा जहाज, अलविदा, गुड बाय। अभी गिरने वाले थे बच्चे, बचा लिया। मौसम तो साफ हो गया। चलकर मछलियाँ खाते इस हैं। तरफ, मेरे पीछे आओ, चलो। अरे नहीं, इस तरफ। सारे मछुआरे उस तरफ है, जल्दी चलो। ध्रुव तारा के पीछे जाओ, ध्रुव तारा के। अपनी पुरानी कार को क्या हुआ रैमजी? इस अजीबो गरीब खटारे में क्यों जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कार किसी बात पर नाराज हो गई और हमें ले जाने से मना कर दिया? कोई और रेडियो स्टेशन लगाओ रैमजी। कितना बोरिंग गाना है, इसे सुनकर कान में दर्द होने लगा है। गनीमत है एक स्टेशन सुन पा रहे हो निकाटी। शहर से बाहर आ चुके हैं। रेडियो को छोड़ो, सीडी प्लेयर पर गाने सुनते हैं। कौन से गाने हैं? मेरे हिली भिली भाषा कोर्स के नोट्स हैं। ये हिल बिली क्या बला है? हिल्ली भिली एक भाषा है जिसे हमारे निकाटी ने बनाई है। पहला सबक, गुड मॉर्निंग को हिली बिली में जी डे कहते हैं। अब इसे एक वाक्य में प्रयोग करूंगा। जी डे, नाश्ता तैयार है? हाँ, अब और नहीं रुका जाएगा। निकाटी, हमारे साथ गाँव आने के लिए कैसे मान गए? गांव के होटल मजेदार हैं। स्विमिंग पूल्स, अच्छे खाने पीने की चीजें और बफेट वाला डिनर भी, समझी? कोई निकाटी को बताए कि जिस गांव में हम जा रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या क्या कहा? निकाटी, उस गांव में कोई होटल नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, हम अपने गांव की उस जमीन को देखने जा रहे हैं जो हमारे पुरखे हमारे लिए छोड़ गए। क्या क्या कहा? बस एक गांव है, ना स्विमिंग पूल है और ना ही खाने का बफेट। वहाँ कुछ भी नहीं है निकाटी। कुछ नहीं से तुम्हारा मतलब? कुछ नहीं। वाईफाई नहीं। और टीवी भी नहीं? नहीं। वीडियो गेम नहीं। अभी के अभी कार रोक दो। क्या कर रहे हो निकाटी? शांत हो जाओ। मुझे जाने दो। मैं गांव नहीं जाऊंगा। बचाओ, मुझे गांव नहीं जाना। बिना गेम के नहीं रह सकता। वेलकम, हिली बिली भाषा में कहते हैं वेलकम इन या। ये सब निकाटी तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे ड्रामे की वजह से हमें इतना पैदल चलना पड़ रहा है। जीरो सिग्नल, सिग्नल गायब है। सिग्नल की एक लाइन तक नहीं है। फोटोज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या था? कैनन, क्या तुमने भी देखा कि वो गाजर चल रहे थे? हाँ, क्यों नहीं? गाजर जिंदा हो गए, डांस भी किया। तुम साकिर आजकल कार्टून को ज्यादा देखने लगे हो। मैं सच कह रहा हूँ, वो गाजर सच में हिले थे। अरे सुनो, जल्दी चलो, जल्दी। ये कौन सी जगह आ गए? यही है हमारे पुरखों के खेत। ये खेत है या कोई कीचड़ वाला प्लेनेट है? ये तो बहुत गंदा है। कचरे का मैदान है। वाईफाई तक नहीं है यहाँ पर। भाई इतना भी खराब नहीं है, थोड़ी साफ सफाई करने की जरूरत है बस। यहाँ नेटवर्क मिल जाएगा। कम से कम मैं यहाँ एक वीडियो तो देख पाऊंगा। निकाटी, नीचे उतरो अभी के अभी। वहाँ देखो, वो रहे नाचने वाले गाजर। जल्दी आओ। साकिर, थोड़ा आराम से। वो इस तरफ गए, देखो उधर। साकिर, हम गाजर का पीछा कर रहे हैं, इस बात में कोई लॉजिक है? हाँ, हो सकता है। ये क्या है? गाजर के कान वाला खरगोश, बैंगन जैसी नाक वाला छछूंदर, सर पर सब्जियां उगी हुई हैं। गाजर आँखों के लिए अच्छा होता है, ना कि कान के लिए।
क्या बढ़िया जोक सुनाया है तुमने। तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ भाई, सारे तालियां बजाओ। किसी कॉमेडी शो में काम क्यों नहीं कर लेते? अच्छा हंसा लेते हो तुम लोग। ये हमारे कान और नाक है। कारखाने से निकलने वाले गंदे पानी से हम ऐसे हो गए हैं। पानी साफ करने की मशीन नहीं है यहाँ पे? हाँ है ना, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया है। क्या है ना, ऐसे कान और नाक का आजकल फैशन है। अबे कोई मशीन नहीं है पागल लड़की। नहीं, ये तो गैर कानूनी है। ऐसे पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते। आओ साकिर, चलकर उनसे बात करते हैं। इससे बेहतर काम नहीं है तुम्हारे पास? सही कहा, बहुत बड़े काम है तुम्हारे पास। अफ्रीका में अकाल पड़ा है ना, उसको ठीक करने वाले हो तुम, है ना? अरे कोई नहीं दोस्त, गुस्सा मत करो यार। भाई ये आखिरी कचरा था, सारा मैदान साफ कर दिया। बहुत थक गया, पसीना आ रहा है, तब तक एक सेल्फी ले लेता हूँ। हैं? खेतों में दोस्तों के साथ मौज करते हुए। अब ये क्या, यहाँ तो इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। निकैटी अब खेत में हल चलाते हैं। ओह ट्रैक्टर, इसे मैं चलाऊंगा। बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए इसे मैं चलाऊंगा। उड़ने को तैयार हो, कमर की पेटी बांध लो। याहो, रफ्तार से चलने वाले हैं। निकैटी, एक्सीलेटर पर पैर रखा है ना? हाँ रखा है ना, बहुत जोर से। बस यही फुल स्पीड है। काफी तेज तो है, तुम्हें कोई शक है? वो बुढ़ा हमसे आगे निकल गया। उसे मत देखो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। सर, मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह चाहिए। और मुझे एक सोने का स्विमिंग पूल चाहिए जिसमें चांदी के बत्तख हो, पर ऐसा होने नहीं वाला है ना। जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता कभी कभी। आगे बोलो। सर, मजदूरों को बेहतर सुविधाएं चाहिए, बस। और मुझे संडे को IPL मैच देखना है, पर मेरी पत्नी देखने नहीं देती। अब आगे बोलो। सर, ये दोनों बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें मैं सिर्फ 6.5 सेकंड दूंगा अपनी जिंदगी के। चलो गला फाड़ो अपना। सर, मेरा नाम कैनन है। आपके कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहा है। आप एक ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगवाते? और उसमें तो बहुत पैसा लगेगा। म्यूनिसिपैलिटी में आपकी शिकायत कर दूंगा। वहाँ जाके उन्हें मेरा हाय बोल देना। तुम्हारे 6.5 सेकंड्स खत्म हुए। चलो इन बच्चों को यहाँ से निकालो। रुक जाओ। चलो बच्चों, यहाँ से जल्दी निकलो। समझे? ओके, हमने सारा खेत जोत लिया है। अब अगले पड़ाव पर जा सकते हैं। कौन सी फसल को बोना चाहोगे निकैटी? गेहूं वाला ब्रेड। ये बेकरी नहीं है। बताओ कौन सी फसल उगाना चाहोगे? कबाब। कबाब खेतों में नहीं उगता। कोई सब्जी या फल का नाम बताओ। ठीक है, पिज्जा। फिर से वही बात की तुमने, ऐसा नहीं कर सकते। आलू उगाओ भाई, अभी उसी का मौसम है। आलू के कटलेट तो मजेदार हैं। ये कटलेट क्या है भाई? हिलीबिली भाषा में से पकोड़े भी कहते हैं। चलो पकोड़े उगाते हैं। पकोड़े, आलू के पकोड़े, पकोड़े पकोड़े, आलू के पकोड़े, पकोड़े पकोड़े, आलू के पकोड़े। तालियां तालियां, बहुत खूब। देखा, 2 मिनट में हमारी समस्या हल कर दी। शाबाश, कमाल कर दिया तुमने तो। कितना बेइज्जत किया। कहा था ना तुमसे, वहाँ बिल्कुल मत जाना। नहीं जाकिर, ऐसे हार नहीं मानेंगे। MCD को कॉल लगाना होगा। इस जगह बहुत गंदा पानी आ रहा है। कुछ नहीं कर सकते से क्या मतलब? ये आपकी समस्या नहीं है तो फिर किसकी समस्या है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हेलो, कॉल काट दिया। अरे काटेंगे ही, ये उनकी प्रॉब्लम थोड़ी है। उनकी नहीं, मेरी नाक बैंगन बनी है। 1 सेकंड रुक जाइए। उनकी समस्या नहीं है ना? तो फिर इसे अब हम उनकी समस्या बनाएंगे। वो कैसे? समझाती हूँ तुम्हें। और अब इसे यहाँ बनाते हैं। ये क्या है बताओ तो? ये लोहा है। अरे नहीं, ये कारखाना है। सोचो अगर हम इस गंदे पानी को सीधे MCD की बिल्डिंग तक पहुंचा दे पाइप्स की मदद से। बहुत झंझट का काम है। झंझट होने तो थोड़ा, अगर इन पाइप्स के जरिए गंदा पानी MCD के कर्मचारियों तक पहुंच जाए, फिर ये उनकी भी समस्या बन जाएगी। समझ गया, प्लान जबरदस्त है, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? वो भी जमीन के नीचे से। ये वाला हिस्सा काफी मुश्किल होगा। काश हम इन सब्जियों से बात कर पाते। जमीन के नीचे का काम वो करवा देते। सब्जियों से बात करना मुमकिन है अगर उनकी भाषा में बात की जाए तो। पृथ्वी पर हर कोई तुम्हारी बात समझ लेगा। अरे हाँ, जैसे हमारे बुजुर्ग पड़ोसी, वो हमेशा पौधों से और फूलों से बात करते हैं। कहाँ है मेरी चड्डी? सच बताओ, तुमने मेरी चड्डी छुपाई है ना? बताओ कहाँ छुपाई है, वरना इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। 2 दिन तक पानी नहीं दूंगा तुम्हें। अब जाके खेत का काम पूरा हुआ। हाई फाइव निकैटी, अब टॉप। मुझ में ताकत नहीं बची रैमजी, हाथ भी नहीं उठा पा रहा। खेत साफ करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब इसे पकड़ो, दोनों के लिए शिकंजी बनाई है। पापा।
हमें आपकी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? वहाँ ऊपर एक कारखाना है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। उस पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें आपके आलू चाहिए। कैनन बेटी तुम बताओ, शाकिर कुछ भी बोल रहा है। पापा, साकिर सच कह रहा है। हमें सब्जियों से बात करके उनकी मदद लेनी होगी। मैं करता हूँ। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, आलू जी मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसे नहीं, थोड़ा सा शांत होकर अच्छे से बात करनी होगी। हेलो प्यारे आलू जी, हम आपके अच्छे दोस्त हैं। हमारी मदद करोगे प्लीज? नहीं, शायद ये आलू बहरे हैं। तुम दोनों यहाँ से हट जाओ। कैसे हो पकोड़े? मेरा नाम है निकाटी। आई एम फ्रॉम फाइन। फन, आई एम फ्रॉम फाइन। मैटर ओब्रोक टोटल। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, ये हिल्ली बिल्ली भाषा है। आलू इस भाषा को जानते हैं। मैं जानता था एक दिन पूरी दुनिया हिली बिली बोलेगी। अरे इनसे पूछो ना, क्या ये हमारी मदद करेंगे? अभी पूछता हूँ। ईस्टर्न टेरेस्ट डैम्पान पेरेस्ट। एबिर जोरी जोरू। मान भी जाओ। ठीक है भाई। चलो मान गया। आखिर ये खेत किसी अच्छे काम में आए। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या चल रहा है? किसने इतनी गंदगी फैलाई? उसका नाम बताओ। सर, गांव में बनी केमिकल फैक्ट्री से ये गंदा पानी आ रहा है। क्या सच में? जुर्माने वाली रसीद और एक पेन लेकर आओ, इसका हर्जाना वही भरेंगे अब। बढ़िया काम किया सबने। हमें तुम पर गर्व है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कारखाने के मैनेजर मिस्टर मुर्तजा को पर्यावरण खराब करने पर जुर्माना लगाया गया है। अब सब ठीक हो गया। काश सर, पहली बार में ही हमारी बात सुन लेते आप। बात में दम तो है तुम्हारी। बच्चे ने ठीक कहा, भूल हमसे हुई है। कारखाने के मैनेजर को अब वादा करना होगा कि वो पानी को साफ करने वाला प्लांट जरूर लगाएंगे। तो मैनेजर साहब, तुम्हें वादा करने के लिए पूरे 6.5 सेकंड दिए। हाँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट जरूर लगवाऊंगा। आलू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, इस मदद के लिए शुक्रिया। रमजी, आज रात आलू की पकौड़ी बनाओगे क्या? बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। नहीं। और गेम टाई हो चुका है, अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। कैटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा? तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा, ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ। अब दिखा? बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी से ये कमरा खाली करो, बैठो मत। आज मेरे लिए खास दिन है, मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। कैटरीना, तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर ये सकती मेरे थी? कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैटरिया, तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी।
और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकेरी बुलाने लगे। ये कहां से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है। और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। नहीं, रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ। अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा, ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, उस सोने को मत छूना जाकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करे? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ, एकदम। वो कहाँ चले गए? हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ। इस पापी पेट का सवाल है ना। हाँ, देखो, आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह, ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी, ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है। मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे 2 डरावने मुष्टंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस।
अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्यमय सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निकैटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब उसे और नहीं होता। मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो। शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया। अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। देखो, किसी वीडियो गेम की दुकान के सामने गाड़ी पार्क करना गलत है। तुम चुपचाप अंदर ही बैठोगे और मैं गेम लेकर आऊंगा, ठीक है? ठीक है, पर मैं अपनी पसंद का गेम खरीदूंगा। क्या कह रहे हो? उसका नाम तो बताओ। क्रेजी सोल्जर 2। ओह नहीं, मेरा पसंदीदा गेम है फिश वॉर्ड। वो एक बंदा खेल सकता है, ऐसा तो अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। पर हम क्रेजी शोल्डर 2 क्यों ले रहे हैं? हमने पहली वाली तो खत्म ही नहीं की। पहली वाली बेहद मुश्किल थी, मैंने सुना है ये वाली आसान है। अरे ये क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? शायद भूख की वजह से आई होगी। क्या तुम्हारे पेट में कार्बोरेटर है?
शुक्र है गाड़ी रुक गई। अरे यार, हम वो गेम ले सकते थे। चुप करो निकाटी, गाड़ी खराब हो गई और तुम्हें अभी गेम की पड़ी है। अरे ये कैसा शोर था? तुम लोगों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। बेवड़े तंजू, तुम इस गाड़ी में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है रात में बाहर ठंड कितनी बढ़ जाती है। बाहर निकलो, देखते हैं गाड़ी में क्या खराबी है। और उसके बाद जाकर गेम ले लेंगे। तुम्हारी गाड़ी बीमार है रैमजी, देखो खांस रही है। बकवास मत करो निकाटी, गाड़ी बीमार नहीं पड़ती। शायद मुझे एलर्जी हो गई है। मैं गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सही कह रहे हो। चलो फिर इसका ट्रैफिक इंस्पेक्शन करा लाते हैं। हम इसे वहाँ तक कैसे ले जाएंगे? गाड़ी तो बंद है। हम सब इसे उठा कर ले जाएंगे। कोना पकड़ो सबके सब। अब चलो जल्दी से। 34 TML 9001। अरे भाई, हम यही खड़े हैं। क्या यही मरीज है? क्या परेशानी है? इसका पेट खराब है और इसका बीपी भी गिर गया है। ये कैसा बेहुदा सवाल किया तुमने? हमें कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब, प्यारी को बचा लीजिए प्लीज। ये प्यारी कौन है? प्यारी, हमें छोड़ के मत जाओ। नहीं नहीं, मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं। निकाटी, नौटंकी बंद करो। खैर पहले इसकी जांच कर लेता हूँ। इसका पिछवाड़ा कैसा है? कहो तो रेडियो चालू करो, शायद मन लगा रहे। क्या मैं भी अपना पिछवाड़ा चेक करा लूं? तुम्हें क्या हुआ शायद है? बिल्ली चढ़ गई है। आपकी गाड़ी देख ली है मैंने, पर मजेदार बात यह है कि मुझे इसमें सब कुछ ठीक लगा। तो ये चल क्यों नहीं रही? शायद इसका भी मन ना हो। मतलब? यानी कि जाओ और दूसरी ले आओ। ठीक है डॉक्टर, मेरे पिछवाड़े में रोज रात को एक बिल्ली निकल आती है। क्या करूं उसका? भगा दो उसे। वाह, साइंस ने वाकई तरक्की कर ली। हाँ, तो अब तुम क्या करने वाले हो रैमजी? हम अब या तो किसी बस या मिनी बस की सवारी करेंगे। और ऊपर क्यों बैठेंगे रैमजी? अंदर बैठेंगे ना? बात को समझा करो निकाटी। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस भरी रहती है। अगर तुम मुझे रोज कुछ खाने के लिए दोगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। बड़ी बड़ी मत फेंको। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। ये कौन गया? रो रही है पापा। प्लीज लाइट बंद मत करना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मम्मी नहीं, मम्मी नहीं। बस भी करो निकाटी। बहुत बहुत शुक्रिया रमजी। आज क्या हो गया था तुम्हें? क्या तुम हमसे गुस्सा हो? हमने कुछ गलत किया क्या? तुम इतनी छुई मुई कैसे बन गई? तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा, समझे? हाँ, तुम इस तरह बिगड़ नहीं सकती। कभी कभार हमारी भी तो इज्जत रखा करो। अच्छा, तो अब तुम लोगों का बकवास खत्म हुआ कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें सड़क पर रुकने का लाइसेंस किसने दिया? तुमने खुद ने दिया? एकदम बकवास। ऐसा मत कहो। मुझे ये दोनों पसंद नहीं है रमजी। मुझे भी, पर क्या करे। खैर, तुम्हें हर हाल में चालू होना पड़ेगा, नहीं तो हमें पैदल चलना पड़ेगा। मैं नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। पर तुम्हें चालू होना ही पड़ेगा, तुम हमारी प्यारी गाड़ी हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, समझ गए तुम? मेरी नजर से दूर हो जाओ। अरे प्यारी, सुनो तो, मत जाओ ना, रुक जाओ। पापा, लगता है प्यारी हमसे बेहद नाराज है। वो यहाँ पर खड़ी हुई होगी। इंजन का तेल अभी गर्म है। कैसा लग रहा है रेमजी? उठा लिया कि नहीं? तो अब मैं अपनी डील पक्की समझूं? कह नहीं सकता। खाना खिलाना अच्छी बात होती है, पर तुम्हारी पीठ से ज्यादा मुझे मेरी गाड़ी सुकून देगी। इसे कहाँ फेंकूं? मुझे तो मैं पकड़ता हूँ। हैं? ये कोई जूस है? मैं पीकर देखता हूँ। शुक्रिया। पापा, पापा, भागो, मैंने गाड़ी ढूंढ ली है। चलो तंजू, चलो। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें लेकर फिसल जाऊं? रेमजी, अरे प्यारी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कभी कभार मैं यहाँ आता हूँ और रोने लगता हूँ, पर बताओ मुझे तुम लोगों ने कैसे ढूंढ लिया? हमने तेल का निशान देखा और सूंघते चले आए। वो मुझसे नहीं टपका था। और तुम्हें सूंघने को किसने कहा? मैंने तुमसे कहा था निकैटी, अब तुम्हें ही भुगतना होगा। खैर, अब मुझे तुम्हारी सवारी करनी ही पड़ेगी। बिना कार की जिंदगी बेकार है। जिंदगी मेरे लिए भी बेकार चल रही है। क्या आप लोग यहाँ से जाएंगे? भाड़ में जाओ। चलो निकैटी, चले। अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। सुनो, मैं शायद फिर काम आऊँ अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो। रुको पापा, रुको। हाँ,
बोलो प्यारी, हमें क्या करना होगा? हम क्या मदद कर सकते हैं? तुम उस कबाड़ खाने में वो गुलाबी कार देख रहे हो? वो मेरी दोस्त है। उन्होंने उसे अगवा कर लिया और मुझे यहाँ कैद कर दिया। अगर तुम उसे छुड़ा सकते हो तो मैं वापस काम करने लगूंगा। ओहो, इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो बाएं हाथ का खेल है। इस जगह का मालिक कौन है? वो खूसट कुरसट और उसके चेले चपाटे। मर गए यार। काश तुमने ये बात पहले बताई होती। ठीक है साहब, चलो 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 चलो। किस्मत साथ दे बस। हाँ बोलो। क्या बोलूं? एक मस्त सा गाना गा दो रैमजी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। ये गाना गाना बंद कर और ये बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, दरअसल हमें वो गुलाबी कार खरीदनी है। उसके लिए क्या करना होगा? लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। मतलब? और क्या, वरना अकड़ में रहने वाले तुम लोग मुझसे कैसे गिड़गिड़ाने लगे? इसका मतलब ये है कि वो हमें ये गाड़ी कभी नहीं देगा पापा। मैंने हमेशा कहा है इससे पंगे मत लेना। अब देखो कैसे हट रहा है। तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तुम यहाँ बिना पैसों के आ जाओगे और मैं तुम्हें वो गुलाबी कार दे दूंगा। इतना पागल समझा है क्या? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। निकलो निकलो बच्चों, इन्हें निकालो यहाँ से। गए काम से। ओहो, तुम लोग यहाँ मस्ती मार रहे हो बिना मुझे बुलाए? ये तो गलत बात है। बात बनी क्या? नहीं, उन्होंने गाड़ी देने से मना कर दिया। मेरे पास अंदर घुसने की एक बढ़िया तरकीब है। ओए, बीच सड़क पर क्या कर रहा है? चल हट वहाँ से। हे भगवान, लगता है मेरा पैर टूट गया। इस गरीब की कोई तो मदद करो प्लीज। क्या सच कह रहा है? जरा देखूं तो। यहाँ लगी है क्या? अरे हल्की सी मोच ही तो है, इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? भागो जल्दी अरे जल्दी। जल्दी करो। अरे मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? अरे मेरी गाड़ी चुरा ली, पुलिस को बुलाओ। ये कहाँ गया? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। राजकुमारी, हम आ चुके हैं, घबराने का नहीं। राजकुमारी और मैं? हेलो बहन जी, आपके एक दोस्त ने हमें यहाँ भेजा है। हम आपको छुड़ाने आए हैं। मेरा दोस्त कौन? कौन सा दोस्त? प्यारे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्यारी? हाँ, बताया था ना। अरे कहाँ है वो लोग? मैंने उन्हें अंदर जाते देखा है। किसकी बात कर रहे हो? मेरा ट्रक चुरा लिया है? पर किसने? एक हाथी और उसके दोस्तों ने। ओह, वो जरूर रेमजी ही होगा। वो अभी अंदर ही होगा। चलो जल्दी। तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लो कर लो बात। अब हमारा अंजर पंजर ढीला होगा। क्या कह रही हो? मेरा बेटा तुम्हें बचाना चाहता है। मुझे बचाने? मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं यहाँ पुरानी गाड़ियों की देख रेख करती हूँ। अरे मेरे जोड़ों का दर्द का तेल कहाँ है? रुकिए दादाजी, मैं अभी आती हूँ। क्या? तो क्या आपको उन लोगों ने अगवा नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दोस्त जिसकी तुम बात कर रहे हो वो किसी और के साथ चली गई, तो मैं उस पर गुस्सा हो गई और यहाँ पर काम पर लग गई। क्या तो इसलिए इतना चिल्ला रही थी? और क्या, तुमने मुझसे वादा किया और किसी और के साथ चले गए। अरे पगली कहीं की, जानती हो मेरा वो दोस्त कौन था? मेरा कजिन था। वो एकदम से आ पहुंचा और मुझे उसके साथ वक्त बिताना पड़ा और मैं तुम्हें ये बात बता ना सका। मेरी गलती है। माफ करना, पर तुम्हारे इस आपसी झमेले की वजह से अब हम यहाँ फंस गए हैं। ये बहुत गलत हुआ। मैं बेवजह तुम पर गुस्सा हो रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। हाँ, देखो वो रहे, वही थे जो मेरा ट्रक लेकर भाग गए थे। तुम्हारी इतनी जरूरत कैसी हुई बेवकूफो? अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? अरे बाप रे, जल्दी करो, वो आ रहे हैं। पापा, पापा, जल्दी से इन ड्रम्स को पलट दो। चलो भागते हैं, जल्दी करो। मेरी बात मानने का शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। भागो मत, भागो मत, रुक जाओ। मैं फिसल रहा हूँ, पकड़ो मुझे। अरे थामा, अरे थामा। अरे ये क्या है? फिसल रहा हूँ। ओहो, अब हम बच निकले। तो आओ एक मस्त पोज लेके छलांग मारे। ज्यादा हो गया क्या? मैं ज्यादा देर हवा में नहीं लटक सकता रैमजी। हम ऐसे ही फंसे रहेंगे क्या? बेटे शाकिर, मम्मी को फोन लगाओ जरा और उनसे कहो कि फायर वालों को साथ लाए। वाट लग गई। मैं फोन तक नहीं पहुंच रहा। अरे सुनो आंटी, ऊपर तो देखो। हाँ इधर। ये पोज मार कर छलांग मारने का बकवास आइडिया तुम्हारा ही था ना? अब मैं बहुत दुखी हूँ।